नमस्कार। जीके जीएस टेस्ट तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लीजिए और सारी क्वेश्चन नोट करते चलिए। सारी इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, एसएससी सबके लिए क्वेश्चन है और एक एक सारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? सियोल, टोक्यो या शंघाई? चलिए बताइए। बी नंबर आंसर होगा टोक्यो। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है यूरोप में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया में, सी नंबर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? चलिए बताइए। जर्मनी या रूस या इंडोनेशिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? चलिए इसका आंसर बी नंबर होगा रूस। निम्नलिखित में कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, कपूरथला? चलिए बताइए कहाँ नहीं बनाई जाती है? ये मुंबई नहीं बनाई जाती है, बी नंबर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? क्वेश्चन को समझिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? हुबली या अहमदाबाद या बिलासपुर या हाजीपुर? चलिए बी नंबर आंसर होगा अहमदाबाद। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट किस खेल के संबंधित है? बॉक्सिंग, क्रिकेट या तैराकी? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर बॉक्सिंग से। चलिए ए नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? चलिए बताइए खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? इसका आंसर होगा 5, 8, 11। 8 होगा, बी नंबर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? विजय कुमार को, समरेश जंग को, मेजर ध्यानचंद को? इनमें से कोई नहीं। इसमें कहा जाता है सी नंबर होगा मेजर ध्यानचंद को। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन अधातु का सुचालक है? ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर, हीरा? चलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए। 9 नंबर का। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? चलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चलिए ये बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्रोमेशियम? चलिए सी नंबर आंसर होगा सोडियम। जस्ता के एक्स क्या है? जिंक ब्लेंड, बक्साइट या सोडियम क्लोराइड या सिनाबार? जस्ता का एस क्या है? जिंक ब्लेंड, बास्काइट, सोडियम क्लोराइड या सिनेबार? चलिए जल्दी बताइए। ए नंबर आंसर होगा इसका। ए नंबर होगा जिंक ब्लेंड। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? 3%, 4% या 2% या 5%? इस्पात में कितना परसेंट कार्बन है? 2% है। इस्पात में कितना परसेंट है कार्बन है? 2% है। इसका आंसर कौन सा होगा? चलिए सी नंबर होगा आंसर, 2% इस्पात में है। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम या पोटाशियम? चलिए कैल्शियम जो है, कौन सा धातु जल में डालने? कैल्शियम जो है जल में डालने पर तैरने लगता है, ए नंबर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? कार्बन, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन? इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन? इसका डी नंबर आंसर होगा ब्रोमीन।
ब्रोमीन जो है ना सबसे अधातु में चमकीला है। चलिए अगला क्वेश्चन, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज या सभी कथन सत्य है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? इसका आंसर होगा बी नंबर, संश्रित प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। इसका आंसर नंबर सी नंबर होगा, वास्तविक और उल्टा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, क्या होती है? आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कार्निया द्वारा? चलिए बताइए, इसका नंबर होगा सी होगा। नेत्र लेंस समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा, सी नंबर आंसर। किस नेत्र का निकट बिंदु है? 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 2 पॉइंट इतना? चलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस नेत्र का निकट बिंदु है? कमेंट करके बताइए। ये हम आपको नहीं बताएंगे, कमेंट करके हमको बताइए किसी नेत्र का निकट बिंदु का दूरी मतलब कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है या 2.5 मीटर होता है या 3 मीटर होता है या 2.5 मीटर होता है? चलिए बताइए। आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारा की भांति, दृक तंत्रिका की भांति या पुतली की भांति? चलिए इसका आंसर बताइए। आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? इसका आंसर होगा ए नंबर, परिवर्ती द्वारा भांति द्वारा काम करती है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति में किस भाषा के शब्द है? बॉटनी जो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से शब्द से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली? चलिए ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। इसका आंसर ए नंबर होगा, ग्रीक। कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, बी नंबर आंसर। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईसाई, मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास? इसका होगा बी नंबर आंसर, उस्ताद ईसाई। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसाई, बी नंबर आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना? चलिए इसका आंसर होगा टेक्स्ट को स्कैन करना। निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना जो होता है वो बुनियादी कारण नहीं है। 24 अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? मदरबोर्ड से, मेमोरी से, सीपीयू से या रैम से? चलिए बताइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? सीपीयू से होती है, सी नंबर आंसर होगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग? चलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? बी नंबर आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग।